गुड मॉर्निंग दोस्तों, कम बैक टू माय चैनल प्रिंस क्लासेस, ट्रस्टेड जोन प्रिंस क्लास। अब आते हैं रैंक का। उस दिन एक मेथड हम आपको बताए थे जिसमें रिपीट नहीं होता था नंबर। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें नंबर रिपीट होगा और रिपीट नंबर को हम सॉल्व कैसे करेंगे। रैंक का हम नॉर्मल फार्मूला सीखे थे उस दिन, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर -1। यही था रैंक का फार्मूला। अब सब कुछ सेम रहेगा, खाली ये वाला चीज चला जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि रिपीट नंबर थोड़ा तकलीफ देगा हम लोग को। रिपीट नंबर के लिए हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 1/12 m³ -1। और हम इसको कितना नंबर ऑफ रिपीट होगा, नंबर हमको मालूम नहीं, फिर ऐसा एरो दे देंगे ताकि कुछ नंबर है जो रिपीट होगा। अच्छा, अगर 3 टाइम्स कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे वही 1/12। m का जगह में जो हम m यूज कर रहे थे वहां हम 3 यूज करेंगे, 3³ इसका जब वैल्यूएशन करोगे तो आप 2 आएगा, ये याद रखना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 टाइम्स रिपीट होगा तो 1/12 इस कंडीशन में भी होगा, लेकिन 2 का क्यूब हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसका वैल्यूएशन आएगा आपको 0.50। तो कुछ है नहीं, बस मेथड है, थोड़ा टफ ये दिखता है पर टफ है नहीं। 3 टाइम्स में ये वाला मेथड अप्लाई होगा, 2 टाइम्स में ये लिखेंगे। यही चीज हम यहाँ एरो में दिखा दिया आपको। 3 टाइम्स वाला को सॉल्व करते हो तो 2 आता है, 2 टाइम्स वाला को सॉल्व करते हो तो 0.50 आता है। यहाँ तक के बाद अब हम सम में आते हैं। चलिए अब सम में आते हैं, रैंक सेट करते हैं। इसका सबसे हाईएस्ट हमको कौन दिख रहा है, 65 दिख रहा है, हम इसको फर्स्ट रैंक दे दिए। 65 के बाद हम इसको सेकंड रैंक दे दिए। इसके बाद थर्ड, इत्तेफाक से फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा। अब आया दिक्कत, 6th भी सेम है, 7th भी सेम है, 8th भी सेम है। एक ही क्लास में 3 बच्चा सेम मार्क्स लाया, अगर हम एक को 6 का रैंक दे देते, एक को 7 दे देते और एक को 8 दे देते तो ये गलत है, क्योंकि तीनों का मार्क्स सेम आया है। जो अब जाहिर सी बात है जिसको लास्ट मिल रहा है, यानी मान लो 6, 7, 8 है ना, मेरे पास रैंक कितना बचा हुआ था, 6 बचा हुआ था, 7 बचा हुआ था और 8 बचा हुआ था। अब हम इसको अगर 8 दे रहे, क्या गलती है इसका, ये भी तो उतने ही मार्क्स लाया है, या हम इसको 7 दे रहे हैं, इसका भी तो कोई गलती नहीं है। और ये ऐसा क्या काम किया कि इसको हम 6 दे दे। तो अगर 3 बच्चा सेम रैंक लाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस रैंक को तीनों में इक्वल डिवाइड कर देते हैं, यानी 1, 2, 3, ये 3 रैंक है, एक 6 था, एक 7 था, एक 8 था, हम तीनों रैंक को प्लस करके डिवाइड बाई टोटल नंबर, यानी कितना 3 था ना, कितना हो गया 21 डिवाइड बाई 3, यानी हम सब बच्चों को 7th रैंक दे दिए। इससे क्या है कि हम किसी के साथ ऐसा नहीं हो कि नाइंसाफी हुआ कि नहीं इसको हम ज्यादा दे दिए रैंक, क्योंकि मार्क्स तो तीनों का सेम है, तो हम क्या किए, हम तीनों को इक्वली रैंक दे देंगे। इक्वल रैंक मतलब हम क्या करेंगे, इसको भी 7th देंगे, इसको भी 7 देंगे, इसको भी 7 देंगे। पर 8 तक रैंक खत्म हो चुका, याद रखिएगा, है ना, 8 तक रैंक मेरे पास नहीं है। अब आगे जो आएगा वो 9 और 10 में जाएगा ना। अब चलिए 16 से छोटा कौन है, 15 है, इसको हम क्या देंगे, 8 तक रैंक खत्म हो चुका था तो हम इसको 9 देंगे और इसको 10 देंगे। तो मेरा रैंक x क्लियर हो गया। अब रैंक y में आते हैं। रैंक y ये है, अब यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 22 हमको दिख रहा है, ये फर्स्ट रैंक हो गया। उसके बाद 20 हो गया, उसके बाद थर्ड रैंक हम किसको दे, थर्ड रैंक हम 15 को दे सकते हैं। फोर्थ 14 को दे देंगे। फिर फिफ्थ में देखो, फिफ्थ भी वही, फिफ्थ और दो बार रिपीट दिख रहा है, यानी फिफ्थ रैंक और फिफ्थ रैंक वाला बंदा जो दोनों है, दोनों मार्क्स इक्वल लाया है, 13। अब हम रैंक को क्या करेंगे, दोनों में इक्वल डिवाइड कर देंगे, यानी 5.5। हम दोनों को रैंक क्या दे देंगे, 5.5, 5.5। नेक्स्ट 13 के बाद मतलब 6th रैंक तक खत्म हो गया, 7th रैंक में आई है। 7th हम किसको देंगे, तो 7th मेरा 9 हो सकता है, फिर 8 और 9, सॉरी हम 6 दे चुके थे, 7 दे दिए, है ना। अब
8 और 9 ये भी दोनों कॉमन है, देखो 8 9, फिर हम वही काम करेंगे 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 यानी 8.5 दे देंगे दोनों को रैंक। हम दे दिए इसको 8.5 और इसको भी दे दिए 8.5, लास्ट 10 बचा है वो तो 4 हो जाएगा, है ना। अब हम रैंक सबको दे चुके हैं। रिपीट क्या हुआ, 3 टाइम्स वाला एक बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स वाला 2 बार रिपीट हुआ है। चलिए याद रखिए भैया ना। अब हम मैथ को सॉल्व करने पे जाते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं तो माइनस में आएगा 2.5, फिर माइनस में आएगा 0.5, 3, 1.5, 3, -3, -1, 0, 0.5, -1, है ना। अब इसका स्क्वायर निकाल दीजिए 6.25, 0.25, 9, 2.25 शायद 9, 9, 1, 0, 0.25, 1। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे इसको टोटल करोगे तो आप 38 आ रहा है, कितना आ रहा है 38। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं, 38 के बाद जैसे ही आ जाता है अब हम सम को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का कॉमन अंदर रख दिए थे, कितना था 38 प्लस 1 12। हम m का जगह में क्या क्यूब वाला यानी 3 टाइम्स वाला एक बार था तो एक बार लिख देंगे 3 क्यूब माइनस 3। अच्छा, स्क्वायर वाला 2 बार था, स्क्वायर का वैल्यूशन हम ऊपर दिखाए थे, क्या आया था 1/12 2 का स्क्वायर माइनस 2। ये 2 बार था तो 2 बार लिख देंगे। अगर ये 3 बार रहता तो हम 3 बार इसको लिखते, या दो ये 3 बार रहता तो इसको 3 बार, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, यही रिपीट है नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत, वर्क आगे सॉल्व करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ज़्यादा कोई झमेला है नहीं क्वेश्चन में। 1 माइनस 6 इंटू इसका 38 वैल्यू होता है, इसका हम सॉल्व करके आपको बताए थे कि 2 आता है, उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इसका 50 पैसे आता है। टेन इंटू 100 माइनस 1 99 होता है, तो हम सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 6 इंटू 38 प्लस 2 40 41 41 डिवाइड बाई 9 90। ठीक है, 1 माइनस 6 फोर द 24 6 1 द 6 990। 1 माइनस 0.25 0.75 पॉजिटिव में, ये आपका आंसर होगा। रिपीट में खाली ये टॉपिक आप याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है। एज इट इज फार्मूला है, बस इसको ब्रैकेट में बंद करके इसमें डेटा को प्लस करने के बाद कैलकुलेशन होता है, और उसमें वैसा नहीं होता था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।